त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 40 विकास खंडों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कुल 21,57,199 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें 10,45,643 महिला मतदाता, 11,11,490 पुरुष मतदाता व 66 अन्य शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 10 जिलों के 40 विकास खंडों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के लिए मतदान प्रक्रिया 4,431 मतदान केंद्रों पर चल रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में 68% मतदान हुआ है। आयोग को उम्मीद है कि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। चुनाव प्रेक्षक, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी द्वितीय चरण के चुनाव के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं। इन पदों के लिए हो रहा है मतदान। जिला पंचायत सदस्य 149 पद, 716 प्रत्याशी मैदान में। क्षेत्र पंचायत सदस्य 1,225 पद, 4,214 प्रत्याशी मैदान में। ग्राम प्रधान 2,726 पद, 7,833 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य। ग्राम पंचायत सदस्य 933 पद, 1,988 प्रत्याशी मैदान में। पहले चरण में कहां कितना मतदान हुआ था? उत्तरकाशी में हुआ था 82% मतदान, पौड़ी में हुआ था 59.50% मतदान, रुद्रप्रयाग में 57.31% मतदान हुआ था, टिहरी में 59.71% मतदान हुआ था। पहले चरण में कहां मतदान? देहरादून में हुआ 78.49% मतदान, चमोली में 62.17% मतदान हुआ था, चंपावत में हुआ था 65.59% मतदान, नैनीताल में हुआ 70.43% मतदान, अल्मोड़ा में हुआ था 59.11% मतदान, बागेश्वर में 63.11% मतदान हुआ था और यूएस नगर में हुआ था 81.27% मतदान, पिथौरागढ़ में हुआ था 64% मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 40 विकास खंडों में सुबह 8 बजे से मतदान जो था वो शुरू हो गया है और इसमें पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 21,57,199 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें 10,45,643 महिला मतदाता है और वहीं पर अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष इसमें 11,11,490 हैं और अन्य 66 इसमें शामिल हैं। साफ तौर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग वहां पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए हैं और काफी उत्साहित भी वहां पर वो नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे हमारे संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। कुलदीप, बताइएगा अभी वहां पर ताजा स्थिति क्या बनी हुई है और क्या अभी भी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही, क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, लोगों में काफी उत्साह है। हाँ जी शाही, उत्तराखंड में इस समय मतदान में चरम पर है और लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं। हालांकि मौसम इस समय काफी ठंडा है, जगह जगह बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावनाएं हैं और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम की स्थिति कभी भी बदल सकती है, लेकिन बावजूद इसके अपने पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। और खासकर इसमें एक बड़ी चीज देखने को यह भी मिल रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इस पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है और वो बड़ी संख्या में वो मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं और मतदान स्थलों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार की अभी तक जी बताइए, बात पूरी कीजिए अपनी। अभी तक इस प्रकार की सूचना मिली है, उस हिसाब से देखने को लगता है कि मतदान को लेकर के, क्योंकि जो प्रथम चरण में जिस प्रकार से हमने देखा कि जिस तरह से लोग उभर करके आए थे, बाहर निकले थे, है ना, और तमाम अंतर विरोधों के बावजूद चाहे वो हाईकोर्ट को लेकर के जो घटनाएं जो हुई कि भाई पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों के मतदान को लेकर के या दो जगह नाम होने को लेकर के एक असमंजस की,
लेकिन ग्रामीणों में इस चीज को लेकर के उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। वो लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और अपनी ग्रामीण सरकार को चुनने के लिए उनमें एक बड़ा उत्साह उभर करके आ रहा है। अच्छा कुलदीप राणा जी, मुझे ये चीज़ समझनी है आपसे कि जिस तरीके से लगातार ये चुनाव जो डिले होते जा रहे थे, नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो पीएल लगी हुई थी कोर्ट के अंदर, वो भी एक कारण रही। तो उसके बाद जब अब लोग मत का अपने प्रयोग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं? अब देखिए साहिल, ये चीजें शहरी क्षेत्रों में तो ज्यादा रही, क्योंकि पंचायत को लेकर के पहली बार ऐसा उत्तराखंड में देखने को मिला। 2017 में पंचायत राज एक्ट राज्य का अपना लागू हुआ था। तो उससे पहले चूंकि ये उत्तर प्रदेश के ही पंचायत राज एक्ट को इन्होंने अपने राज्य में लागू किया हुआ था और उसी के अनुसार चल रहा था। लेकिन 17 के बाद अपना राज्य का अपना एक्ट बना और अभी जो ये पंचायत चुनाव आए, जिस प्रकार की डिले इसमें देखने को मिली, लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि सरकार किन चीजों को लेकर के पंचायत राज में ये देरी कर रही है। हालांकि निकाय चुनाव में भी सरकार ने काफी विलंब से निकाय चुनाव करवाए थे और वही स्थिति उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को भी देखने को मिली। और यह है कि भाई कुछ मतदाता ऐसे थे जिनका शहरी क्षेत्रों में भी नाम था और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाम था। दो कई जो प्रत्याशी हैं उनके भी दोनों जगह नाम होने की वजह से ये मामला थोड़ा सा कानूनी पेच में पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया और बहुत सारी चीजें जो अटकलों को निकल करके आई, लेकिन जो मतदान हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि इन तमाम अटकलों को जनता ने एक तरीके से अभी दरकिनार किया हुआ है और उनका पूरा फोकस अपने पंचायत प्रतिनिधि को चुनने पर है। अच्छा चीज और समझेंगे आपसे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हमेशा अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, हर जगह बीजेपी की पैठ मजबूत रही और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ये हो रहे हैं, तो इन चुनावों में क्या कुछ अलग जो है वो दिख रहा है? देखिए साहिल, उत्तराखंड का जो अपना नेचर है, इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था को भी देखना होगा। उत्तराखंड एक सैन्य बहुल राज्य है और ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सेना की दो रेजिमेंट्स हैं। गढ़वाल मंडल में गढ़वाल रेजिमेंट है जो रुद्रप्रयाग में है, कुमाऊं मंडल में कुमाऊं रेजिमेंट है जो कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, तो ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है और मात्र 13 जिलों का राज्य है। इतना छोटा राज्य होने के बावजूद जनमानस है वो, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीयता का एक बोध है, उसके अंदर ये भाव है क्योंकि सैन्य बहुल प्रदेश है। दूसरा, यहाँ के लोग, अधिकांश लोग जो हैं वो शिक्षक हैं, तो इस तरीके से ये देखा जाता रहा है कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहते हैं, राष्ट्रीयता का भाव उनके भीतर रहता है। तो इतना बड़ा जनमानस जब यहाँ के समाज में जो राष्ट्रीय चिंतन से जुड़ा हुआ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि, और चुनाव में हमने ये अक्सर देखा है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी तक 5 लोकसभा पर विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, जिनमें से 3 में भाजपा ने बड़ी अच्छी बढ़त के साथ सरकारें बनाई है और पिछले 2 बार से तो लगातार 4थी और 5वीं विधानसभा में वो लगातार सरकार में रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है। तो और मोदी सरकार के आने के बाद उत्तराखंड के जैसे पर्वतीय राज्य में भी एक बड़ी लहर सी दिखाई दी भाजपा के पक्ष में, और ये लहर, बल्कि मैं ये कहूँ कि भाजपा के पक्ष में कम है, मोदी के पक्ष में ज्यादा है। उत्तराखंड के लोग नरेंद्र मोदी को ज्यादा स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अनेकों बार उत्तराखंड आए हैं और शायद ही उत्तराखंड का कोई जिला हो जहां नरेंद्र मोदी ना गए हों। वो चमोली, वो बद्रीनाथ जाते हैं, वो केदारनाथ जाते हैं, वो हरिद्वार भी आते हैं, वो देहरादून आते हैं, वो कुमाऊं मंडल में जाते हैं, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के जाते हैं, वो पिथौरागढ़ जाते हैं, है ना। तो वो उधमसिंह नगर जाते हैं, वहाँ की लोक भाषाओं में, लोक बोलियों में लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। तो मोदी के प्रति लोगों में एक क्रेज है। तो मोदी का संदेश जो भाजपा लेकर के जा रही है, लोग कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं और उसका प्रभाव चुनाव में, मतदान में और मत प्रतिशत में दिखाई देता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड का दौरा करते हैं, एक अलग प्रेम जो है उत्तराखंड के साथ उनका है, तो जाहिर सी बात है लोगों में भी प्रेम तो जागृत होगा ही। अच्छा, ये चीज़ मुझे एक और समझनी है आपसे कि 68% मतदान हुआ था पहले चरण में, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि ये मतदान प्रतिशत इसमें दूसरे चरण में बढ़ेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड में हमेशा से ये चीज देखने में आई है। हमने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी ये देखा है कि यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाएं मतदान में ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेती, और पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अब इसमें उत्तरकाशी एक जिला है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाएं अक्सर ज्यादा उत्साहित रही हैं लोकतंत्र में मतदान को लेकर।
तो इस समय भी जो ये द्वितीय चरण का जो मतदान हो रहा है, और क्योंकि हरिद्वार को छोड़ करके उत्तराखंड के 12 जिलों में, क्योंकि आधे भाग में तो मतदान हो चुका है और आधे द्वितीय चरण में आधे भागों में होना है, तो इसमें भी, और क्योंकि ये लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो जहाँ लोग एक दूसरे के साथ 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ सीधा संवाद होता है। ठीक है, लोग अपने मतलब मैं अगर यहाँ की लोक भाषा में कहूँ तो एक अपने गांव के मकान की छत, कहीं छत से छत जुड़ी हुई है तो कहीं आंगन से आंगन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे परिवेश में जब लोग मतदान के लिए आते हैं, जब चुनाव होता है और मतदान के लिए बाहर निकलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्साह तो बढ़ता ही बढ़ता है। जी। और कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं, सॉरी, जो कंटेस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर भी ये रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आ सके। तो क्योंकि उनका 1 to 1 कनेक्ट रहता है, तो वो लोगों के साथ कि आइए भाई मतदान कीजिए, अपना वोट डालिए, उनको भी प्रेरित करते हैं, और तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है कि इस चुनाव में भी, द्वितीय चरण में भी, यह प्रतिशत इसी तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, 4331 केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, तो इनमें कौन कौन से जो मतदान केंद्र है वो संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मतदान केंद्र तो शांत ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों के, जिसमें से देहरादून का जो ग्रामीण अंचल है, या इधर से उधम सिंह नगर उधर ग्रामीण अंचल है, यहाँ थोड़ी सी हलचलें दिखाई देती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार का भी मतदान पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से समापन हुआ है उसका। और जिस प्रकार से पुलिस व्यवस्था यहाँ पर रही है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही है मतदान को लेकर के, तो इस बार भी ऐसी कोई अप्रिय घटना की संभावनाएं उसकी ना के बराबर दिखाई दे रही है। जी। पुलिस चाक चौबंद है, सीमाएं एक तरीके से सील कर दी गई हैं राज्यों की, और तमाम उन सारी चीजों को लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो और मतदान शांतिपूर्ण निपट जाए। सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से सजग दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग सजग दिखाई दे रहा है, पुलिस प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है, जिला प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है, और स्थानीय स्तर पर भी लोग सजग रहे हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इस बार भी अधिकांश जगहों पर लोगों ने निर्विरोध अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। अच्छा कुलदीप जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मौसम का मिजाज लगातार उत्तर भारत में बिगड़ा हुआ ही रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो वहां पे आज मौसम के हालात कैसे हैं? देखिए, जब ये चुनाव की बात उठ रही थी तो हम सबके दिलो दिमाग में यह बात थी, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड का मौसम कब बदल जाए, और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ आपदाओं की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती हैं। और इस बार आज की तारीख में जब मतदान हो रहा है तो देहरादून में भी बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वाभाविक सी बात है, कल मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उसके बावजूद अभी तो मौसम शांत है, अधिकांश जगहों पर छुटपुट बारिश हो रही है, लेकिन कोई वैसी दुर्घटना की बात निकल करके नहीं आई है। और इतनी भी बारिश नहीं है, ऐसा लग रहा है मौसम मतदाताओं के लिए एक उसने चादर ओढ़ ली है ताकि उनको ज्यादा धूप ना मिले वो आकर के आसानी से अपने मत का प्रयोग कर सकें। तो मौसम अभी अनुकूल ही है। बिल्कुल, हम यही समझे ना, फिर मौसम जो वो मतदाताओं के अनुकूल ही चल रहा है और वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर ही आएगी। धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।